फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमारी जितनी भी लीडरशिप रही है आज तक, उनके द्वारा एक बात स्पष्ट थी और ये बात ये थी कि देखिए, हमारा जो मूल दुश्मन है वो है पाकिस्तान। और ऐसा हम क्यों करते थे? क्या वास्तव में पाकिस्तान हमारा मूल दुश्मन था या कारण कोई और था? देखिए, पाकिस्तान मूल दुश्मन इसलिए था क्योंकि चाइना से लड़ने की हमारी हैसियत नहीं थी। यानी कि चाइना एक इस तरीका से व्यक्ति था, आप मान के चले, साधारण जीवन में हम देखते हैं कि एक ताकतवर व्यक्ति है और एक कमजोर व्यक्ति है। तो अगर ताकतवर व्यक्ति ने अगर आपको एक थप्पड़ मार दिया या आपको डरा दिया, तो अगर ताकतवर व्यक्ति के द्वारा आपको डराया गया या आपको बुली किया गया, तो आप क्या करेंगे? तो जवाब आता है कि मैं क्या करूंगा, कराएगा तो जो भी ताकतवर व्यक्ति है वही करेगा। तो सेम यही स्ट्रेटजी भारत की जो है वो चाइना को लेकर के थी। अब देखिए, संसद के अंदर जो हमारे जो जिस तरीका से हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे, उनके द्वारा यह कहा गया, जब जवाब में पूछा गया कि देखिए, आप जो है चाइना को लेकर के कोई रणनीति क्यों नहीं अपनाते, आप उस तरीका के जिस तरीका से चाइना रोड बना रहा है उसी तरीका से आप रोड क्यों नहीं बनाते एलएसी के आसपास? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हाँ, अगर हम रोड बना देंगे तो चाइना उसी रोड का प्रयोग करके देश में घुस आएगा। आप सोचिए, यानी कि कितना डर था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि आज भारत जो है चाइना को उसकी ही भाषा में, जैसा वो भाषा में समझता है उसी तरीका से हम जवाब दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, चाइना की अपनी एक पॉलिसी है जिसको वो कहते हैं कि स्लाइस पॉलिसी, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि किसी भी देश के छोटे हिस्से पर क्या करते हैं, दावा करते हैं। अब फिर छोटे हिस्से पर दावा करने के बाद में वो क्या कहते हैं कि अगर आपको ये चीज चाहिए, अगर हम दावा छोड़ते हैं तो मुझे ये चीज दे दीजिए, या अगर आपको ये लैंड चाहिए तो मुझे व्यापार में इतनी छूट दे दीजिए। इस तरीका के जो है वो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है और मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी कि देखिए, चाइना जो जो कर रहा है उसके प्रति उत्तर में भारत से वही स्टेप उसके लिए उठाया जा रहा है। आज भारत जो है उसके डेवलपमेंट को डेवलपमेंट से जवाब दे रहा है। अगर वो स्ट्रेटेजिकली कोई कदम उठा रहा है तो भारत भी उसी तरीका के स्ट्रेटेजिक कदम उठा रहा है। जबकि आप जान के चलिए कि भारत एक सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के पास में लड़ने के लिए युवा हैं, और इतना ही नहीं, हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है पूरी तरीका से ट्रस्टेड है, टेस्टेड और ट्रस्टेड है, और ये चाइना अच्छे से जानता है। और इसने ये देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि किस तरीका से हमें एक दिन भी नहीं लगा कि जब हमने चाइना का जो डिफेंस सिस्टम वो बिल्कुल तरीका से खत्म कर दिया। और ये जानता है चाइना, क्योंकि ये टेस्ट तो पाकिस्तान का नहीं हुआ था, ये टेस्ट हुआ था चाइना, और ये टेस्ट हुआ था अमेरिका का भी। और किस तरीका से भारत के द्वारा मात्र 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आज क्या कहा गया है, यह कहा गया कि अगर मैं नहीं इसके अंदर इंटरफेरेंस करता तो शहबाज शरीफ की मौत हो सकती थी और भारत शहबाज शरीफ को खत्म कर सकता था। और यह भी दावा किया कि लगभग 2.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में मारे जा सकते थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज जाकर के आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली यही बोला है। और आज 25 फरवरी है, और 25 फरवरी में देखिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बोला गया है आपको समझ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, आज भारत के द्वारा चाइना जो कर रहा है, चाइना ने जो आज तक किया, भारत ने मात्र 1 महीना के अंदर अंदर उसको उसकी भाषा में जवाब दिया। देखिए, मैं आज का आपको डेटा दिखाने वाला हूं। डेटा में देखिए आप, भारत और कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई। अरुणाचल में मैंने जैसे बताया कि आपको हमारा जो चिकन नेक जिसे हम बोलते हैं, वहां पर भारत के द्वारा अंडरलाइन 6 लेन की जो है वो अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जा रही हैं। और ये जो टनल्स हैं, ये मैंने अलग से वीडियो बनाई थी इसके लिए। ये टनल्स जो हैं बिना किसी आईसीबीएम के इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब मारी जाएगी तभी जाकर के इस टनल को नुकसान पहुंच सकता है, अन्यथा और कोई ताकत इसके अंदर नहीं है जो इसको जो है किसी भी तरीका से डिस्ट्रॉय कर पाए। अब देखिए, अगर आईसीबीएम किसी देश के ऊपर छोड़ी जाती है तो फिर दूसरे तरीका के जो है वो आते हैं कि मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है उससे, वो उसे नहीं यूज करने वाला कोई भी देश नहीं करेगा आईसीबीएम किसी भी देश के प्रति। आइए देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1800 किलोमीटर लंबी हाईवे और जैसे कि टनल्स हैं वो बनाई जा रही हैं। अलग से वीडियो मैंने बनाई थी इसके लिए। अब देखिए, आप जानते हैं कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया को बुली करता था कि मेरे पास में एपीआईज हैं, मेरे पास में तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मेरे पास में तो चिप्स का जो निर्माण मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जो दादागिरी है ये तोड़ दी गई है। और मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी इसी चैनल पर, मैंने बताया था कि देखिए, जो चाइना है उसकी ये जो दादागिरी है भारत के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। और भारत ने तो आप जानते हैं कि लगभग 7300 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट इसमें किया है। और जानते होंगे बजट के अंदर लगभग 4 ऐसे स्टेट हमने उस कॉरिडोर बनाए हैं जहां से हम जो है
ये क्रिटिकल मिनरल्स जो है इनकी प्रोसेसिंग की जाएगी, और मैंने बिल्कुल अलग से उसके लिए वीडियो बनाई है और इसके लिए कार्य जारी है। और 2029 तक ये जो है लगभग 6000 मीट्रिक टन जो है हमारा उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बाहर निकल गया। बात आती है कि भाई अब इसके पास में क्या है चिप्स के लिए। आप जानते होंगे गुजरात के अंदर, मैं भैया इसमें बताने वाला हूं आपको। देखिए गुजरात के अंदर चाइना यानी कि गुजरात के अंदर अमेरिका और भारत के साथ मिलकर के एक अलग प्रोसेसिंग यूनिट बना दी गई है जिसमें लगभग 10 मिलियन चिप जो है प्रति साल यानी कि कॉमर्शियल लेवल पर, याद रखना अभी मैं बताऊंगा इसमें, कॉमर्शियल लेवल पर 10 मिलियन चिप्स जो है पर ईयर जो प्रोड्यूस की जाएंगी। और सोचिए किस स्केल पर, पता है आपको, 2 से 3 एनएम, देखिए 2 से 3 नैनोमीटर के स्केल पर। चाइना आज भी, गूगल करके पढ़ना, चाइना आज भी अपनी क्षमता में सिर्फ 7 नैनोमीटर की जो चिप है वो बनाता है, 7 नैनोमीटर की। बिना ताइवान और बिना जो है डच कंपनी के ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास अभी वो सब कुछ है ही नहीं। आप सोचिए भारत इसमें जिनको रिप्लेस करने जा रहा है, और भारत में आप समझ गए ये जब आएगा तो हम जो है ना सिर्फ अपने आप को बल्कि चाइना +1 की नीति पर काम करके हम दुनिया को ये सब एक्सपोर्ट करेंगे जो चाइना करता है। और चाइना की जो दादागिरी खत्म होने वाली है, क्योंकि इसके लिए अलग से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। ऐसा क्या क्यों जा रहा है आज अमेरिका, भाई देखो अमेरिका ऐसा नहीं है कि इस तरीका की जो हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर प्योर अल्ट्रा प्योर वाटर्स जो है बिना उसके तो ये चिप बन नहीं सकते, वो सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका के द्वारा भारत को ट्रांसफर की गई है। और ये क्यों की गई है? कारण ये है कि चाइना जो है एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, ये आपको बुली करेगा इसलिए। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो पैक्स सिलिका है इसके तहत हो, यह एक आप देखना एक एमएसपी नाम की एक स्कीम है जो भारत और अमेरिका जो है इस पर काम कर रहे हैं। और इसको लेकर के लगभग 6000 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं और जो लैटिन अमेरिकन नेशंस है वहां दोनों देश मिलकर के इसके जो है पूरी रिसर्च कर रहे हैं, इस पर आर&डी कर रहे हैं। और साथ ही साथ में इसको लेकर के बहुत सीरियस है दोनों कंट्री, भारत और अमेरिका। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि पैक्स सिलिका में भारत को भी शामिल कर लिया गया है। देखिए इसका जो नेतृत्व है जैसे जानते हैं कि वो अमेरिका के द्वारा है, लेकिन भारत के बिना ये संभव है नहीं। आइए देखेंगे पूरा जो इसके अंदर क्या क्या है। देखिए बुनियादी ढांचा, जिस तरीका से चाइना के द्वारा मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि चाइना किस तरीका से सक्षम वैली के अंदर अपने जो है एक हाई वैल्यूएबल असेट्स जो है वो क्रिएट कर रहा है, इसको लेकर के मैंने बताया था कि हाई लॉजिस्टिक एंड टू एंड ये क्रिएट किए जा रहे हैं। इसको लेकर के भारत के द्वारा जवाब दिया गया कि अब जो है भारत के द्वारा टनल्स जो है वो निर्माण की गई हैं, यानी कि चिकन नेक, यानी कि अब चिकन नेक पर किसी भी तरीका की दादागिर्दी नहीं चलेगी। इसको लेकर के कि भाई हम चिकन नेक पर जाएंगे और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अलग कर देंगे, अब ये सारी की सारी जो बातें हैं वो चलने वाली नहीं है। आप देखिए जैसे कि वैश्विक प्रभाव में इनका यह आता था कि भाई इनका BRI है चाइना का, आप जानते हैं ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इसको लेकर के कि मैं दुनिया पर जो है राज करूंगा। लेकिन भारत ने इसके संदर्भ में 2 तरीका के जो स्टेप उठाए गए हैं। एक तो है IMEC, यानी कि आप जानते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको लेकर के भारत कितना सीरियस। और ये याद रखना ये रोड और रेल ही नहीं है, इसके अंदर से मैं आगे आपको बताऊंगा कि हाई स्पीड डेटा और हाइड्रोजन फ्यूल और गैस जो है उसके लिए भी है। आप सोचिए, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए IMEC जो है मिडिल ईस्ट जो है यूरोप को जोड़ते हुए ये BRI को पूरी तरह, अब देखो BRI जो है उसके द्वारा डेट ट्रैप बनाया गया, पूरी दुनिया को डेट ट्रैप में फंसाने के लिए चाइना की जो है नीति है उसको एक्सपोज किया गया है पूरी दुनिया में। और आज लोग जो है BRI से जुड़ने में बह खाते हैं श्रीलंका की हालत देख करके कि नहीं भाई हमें श्रीलंका नहीं बनना। इसीलिए ये सिर्फ निवेश नहीं करते, ये उस देश की फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको एक तरीका से अपना जो बंधुआ बना करके रख लेते हैं। इसीलिए यहां पर बराबरी की साझेदारी नहीं होती। इसीलिए आज चाइना के साथ जुड़ने में जो देश हैं वो बहुत ज्यादा बह खाते हैं कि चाइना के साथ नहीं जाना। आइए भारत का जो सॉवरेन एआई है, आप जानते हैं कि चाइना लेकर के आया था डीप सीक, और ये जो डीप सीक है मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। आप अपना एक्सपीरियंस भी बताना कि ना तो किसी तरीका का कंटेंट उसके पास है, ना ही वो इमेज तो वो जनरेट करता ही नहीं है। लेकिन सोचिए, और वॉइस वगैरह तो जनरेट भी नहीं करता। लेकिन हमारा आप जानते हैं ये इसका जो बुलबुल V3 जो बनाया हुआ है, V3 जो है वो कितनी अच्छी वॉइस है उसकी। तो सॉवरेन AI फॉर ऑल और UAE की G42 के साथ मिलकर के दुनिया में इसको ग्लोबल साउथ के साथ और AI फॉर ऑल, ना तो भाषा की कोई बाध्यता है और ना ही इसकी ओवर रीच की कोई बाध्यता है, इसको भारत के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो डीप सीक तो इसने हवा में उड़ा दिया है, तो इसके आगे नहीं टिक पाया है। OCR को लेकर के देख लीजिए आप, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो या फिर इसकी जो अपनी लैंग्वेज है, यानी कि डीप सीक तो भाषा भी जनरेट नहीं करता ना। तो सोचिए कि भारत का ये जो है जो AI है वो अपने आप में कितना ज्यादा एफिशिएंट है।
देखिए फ्रांस के साथ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के द्वारा की गई है, जिसके अंदर परमाणु ऊर्जा और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर भारत और फ्रांस जो है वो एक ग्लोबल पार्टनर बन करके उभरे हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक माइक्रोन कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है माइक्रोन, और इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, माइक्रोन के द्वारा गुजरात के अंदर प्लांट लगाया गया है, और ये जो प्लांट है इसके अंदर जो टीओटी है लगभग 60% भारत को ट्रांसफर की गई है, जिसके अंदर हाई अल्ट्रा प्योर वाटर जो है उसको जो है प्योरीफाई किया जाएगा, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बिना सेमीकंडक्टर निर्माण नहीं हो सकता। अब देखिए ये जो पूरी की पूरी, अच्छा इसके अंदर ये मत समझना कि सिर्फ पब्लिक पार्टनरशिप, बल्कि भारत के जो प्राइवेट सेक्टर है और भारत सरकार भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन के अंदर जैसे ही सक्षम घाटी में निर्माण किया गया तो भारत का जो है अरुणाचल के अंदर क्या किया गया है, 6 हाईवे ऊपर है और एक जो 6 टनल है वो नीचे से निकाली गई है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे चाइना के द्वारा चिप वगैरह और ये आईपी को लेकर के जिस तरीका की जो बुली की गई है पूरी दुनिया को, भारत के द्वारा पैक्सलिका हो या भारत के अंदर 4 कॉरिडोर स्टेट हो या भारत के द्वारा 7300 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हो और अलग से बजट में, अब बजट में 10,000 करोड़ का अलग से निवेश हो, इसको लेकर, और साथ ही साथ में अमेरिका के साथ में एमएसपी, इसको जाकर के थोड़ा गूगल करके पढ़ना, इसको लेकर के वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका मिलकर के ये साझेदारी कर रहे हैं। अब सोचिए कि ये जो है पूरी तरीका से चाइना को 1-2 बन जाकर के जवाब दिया जा रहा है। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि इनके द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया गया है चाइना के द्वारा, लेकिन भारत के द्वारा 2 तरीका से लाया गया, एक तो आईटीसीईएम है और एक है आईएमईसी, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सोचिए कि भारत के द्वारा इस तरीका का जो जवाब है वो चाइना को दिया जा रहा है, जहां चाइना को सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है। आइए थोड़ा सा इस पर देखते हैं, आगे बढ़े उससे पहले 2 प्रश्न हैं जिन पर आपको विचार कर लेना चाहिए। हाल ही में भारत ने जो पैक्सिलिका ये को ज्वाइन किया है, इसका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट क्या है, और 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहले देखिए, चीन से लगी सीमा पर मिलिट्री बंकर बनाना। दूसरा, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से चीन का एकाधिकार खत्म करना। आंसर मिल गया होगा, आगे देखना। हिंद महासागर में पनडुब्बी केबल बिछाना, और चौथा है फ्रांस के साथ परमाणु समझौता करना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इसके आंसर्स जो है विस्तृत रूप से मिल जाने वाले हैं। ना सिर्फ आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरा प्रश्न है, यूएई की कंपनी G42 और भारत के बीच हुए समझौते का सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल पहलू क्या है, और आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है यह पूरी तरह से चीनी हार्डवेयर पर आधारित है। दूसरा है यह भारत को तेल आयात में छूट देता है। तीसरा यह है यह सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो पश्चिम में बिग टेक और चीन दोनों पर निर्भर नहीं है। और चौथा है यह केवल मुंबई में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए है। अगर आप जानते हैं आंसर तो बढ़िया है, नहीं तो आपको लास्ट वाले स्लाइड पर मिल ही जाएगा। ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनके द्वारा, चाइना के द्वारा सक्षम वैली के अंदर हाई वैल्यूएबल असेट्स जो है वो डिजाइन किए गए हैं, और इनके द्वारा वहां पर अपने लॉजिस्टिक्स हो या अपने जो सैनिकों के लिए परमानेंट रहने के लिए जो व्यवस्था है वो की गई है। तो भारत ने इसके जवाब में, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के द्वारा अपना जो चिकन नेक है उसको लेकर के वहां पर नीचे जो टनल्स हैं वो बिछाई गई हैं, और 6 लेन हाईवे जो है ऊपर से बनाया जा रहा है। भारत की बढ़ती शक्ति और अपनी गिरती अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत जो है लगातार, आप जानते हैं कि 7.2% की दर जो है जीडीपी की वो तो बजट के अंदर ही बताई गई है, लेकिन रियलिटी में जो है लगभग 8% के करीब है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन घटा लोगे तब भी आप देखोगे 7.5 के आसपास बैठने वाला है। अब देखिए 8% की ग्रोथ रेट है, और भारत के पास सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है उसकी लेबर फोर्स की जो एवरेज एज है लगभग 28 वर्ष है। और ये भी आपको बता दूं, हर 2 वर्ष के अंदर 2.5 करोड़ जो युवा है जिनकी एवरेज एज 28 वर्ष है वो भारत के अंदर, जो भारत की लेबर फोर्स है उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। और आपको ये बता दूं कि लगभग दुनिया के अंदर जो जितने भी टेक साउंड लोग हैं, टेक साउंड का लोग का मतलब है कि ऐसे लोग जो इंजीनियर हैं, जो आईसी जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या फिर हाई टेक जो समझ होती है उसको रखने वाले जो लोग हैं पूरी दुनिया में, अगर उनका एक पूल क्रिएट किया जाए तो 100 में से 20 लोग जो है वो भारत से आते हैं। आप सोचिए कि टैलेंट की कमी नहीं है, युवा जनसंख्या की कमी नहीं है, और आने वाले 2029-30 तक भारत के अंदर लगभग 100 करोड़ फैमिली होंगी जो मिडिल क्लास के अंदर होंगी। तो सोचिए भारत आने वाले 9 साल के अंदर लगभग 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और आने वाले 2047 तक लगभग भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और यह सब कार्य होने वाला है एआई की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से। आइए देखते हैं
भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक 1800 किलोमीटर का जो फ्रंटियर हाईवे का जो निर्माण है वो किया है और बेसमेंट के अंदर मैंने बताया टनल्स का निर्माण किया है। जैसे को तैसा चीन जो भी कर रहा है, भारत उसका लगातार उसी भाषा में जवाब दे रहा है। और चीन क्यों ऐसा कर रहा है ये भी बहुत जानने की बात है, क्योंकि चीन जो है इस समय आने वाले 10 साल की विंडो है चीन के पास में। 10 साल के बाद में चीन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होगा। उसका कारण यह है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताई थी कि देखिए चाइना ने कभी भी वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं अपनाई थी, बल्कि चाइना पर मजबूर करके उसको थोपा गया था। और ऐसी एक नहीं 2 किताबें मैंने बताई थी कि दोनों किताब पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चाइना का कोई भविष्य नहीं है आने वाले समय में। चाइना जो है आने वाले समय में भारत ही एक महाशक्ति है, चाहे तो आर्थिक रूप से हो या युवा शक्ति हो या आप किसी भी रूप में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। क्यों? कारण है जो मैं आपको बताया, अलग अलग वीडियो में, सारी वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा। हम अपनी सीमा में निर्माण के लिए हम किसी भी देश से हमें लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन चाइना को दर्द होगा, क्योंकि चाइना की जिस तरह की पॉलिसी है यह केवल सड़क नहीं है बल्कि चीन के दावों पर एक क्या है, इमूवेबल असेट्स है। इमूवेबल असेट जानते हो 2 तरीका के असेट होती है, एक चल संपत्ति एक अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति को बोलते हैं इमूवेबल असेट्स। पैक्स सिलिका आप जानते हैं कि पैक्स सिलिका भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका को ज्वाइन कर लिया है। इसके अंदर जो आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर जो है वो बनाए जाएंगे। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के चाइना की जो मोनोपोली है उसको तोड़ने के लिए जो मैंने आपको बताया है वो सारा कार्य भारत के द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका की कंपनी है माइक्रोन, जिसने लगभग आने वाले 1 साल के बाद में हर वर्ष लगभग 1 मिलियन जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, लगभग 2 से 3 नैनोमीटर के उनके डिजाइन का जो लक्ष्य रखा हुआ है। यह 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे चीनी हथियार बनाना चाहता है। और मैंने जैसा कि बताया है कि भारत के द्वारा 2029-30 तक ये आत्मनिर्भरता भारत इसमें हासिल करने वाला है। और इसके लिए अलग से कल वीडियो बनाई थी कि यह कार्य बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है और भारत इसमें मोनोपोली तोड़ देगा चाइना की। आइए देखते हैं, फ्रांस जो वीटो पावर है, आप जानते हैं यूएनएससी के अंदर भारत को अपना प्राइमरी पार्टनर घोषित किया है। फोकस एरिया है एआई, गवर्नेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिफेंस के अंदर। तो याद रखना, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश है जो जीसीएपी के अंदर भी शामिल है। और यह भी जानती है जो हमारा एम का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं, जेट एयरक्राफ्ट। और ये जो इंडिजिनस होने वाले हैं और जो सीजीएपी जो है जीसीएपी जो है, इसके अंदर आप देखोगे तो 5.5 और 6th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो बनाए जाएंगे। और इसके अंदर फ्रांस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। देखिए, मैक्रोन ने चीन के बजाय भारत का साथ खड़े होकर यूरोप को दिशा तय कर दी है। और ये दिशा क्यों तय की है? क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, अभी आप देखेंगे कि जनवरी के आसपास में ये चीन भी गए थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों के जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। और दोनों की जो देश हैं, उनकी जो पब्लिक है, उनके आपस में कोई इंटरकनेक्शन है नहीं और पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग है। तो इसलिए चाइना के पास तो नहीं ही जाएगा और रूस के साथ तो जा नहीं सकते। तो बचा कौन? भारत। और दूसरे बहुत सारे रीजन है, मैंने अलग अलग वीडियोस में बताए हैं कि ये जो कंट्री है ये दया में भारत नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनके लिए मजबूरी है, इनके सर्वाइवल का मामला बन गया है। IMEC जो मैंने आपको शुरू में बताया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर देखिए मुंबई से लेकर के सऊदी अरेबिया, यूएई और ये रोटरडम, देखिए यहां तक इस तरीका से। और ये सिर्फ क्या है, ये रेल और रोड नहीं है, बल्कि इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन और हाई स्पीड डेटा जो है उसका भी फ्लो होने वाला है। देखिए, मुंबई से लेकर के यूरोप के रोटरडम तक जो शिपिंग और रेलवे नेटवर्क डिजाइन, रेलवे लाइनों के लिए नीचे सुरक्षित डिजिटल केबल्स जो है, हाइड्रोजन पाइप्स, ये सब कुछ बनाए जा रहे हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रभाव को कम करने के लिए ये एक तरीका से बहुत महत्वपूर्ण है। बहरीन और गल्फ देशों के द्वारा 20 बिलियन से ज्यादा का जो निवेश है इस प्रोजेक्ट के अंदर किया गया है। AI संप्रभुता, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना के द्वारा डीप सीक जो है एक बहुत ही रोटल, एक तरीका से बहुत बेकार है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर्वम AI जो है अपने देश का बहुत ज्यादा बेहतर है और ये हर तरीका से जीतेगा। ये डीप सीक तो छोड़िए, ये तो थर्ड क्वालिटी का है। लेकिन ये, क्योंकि आप देखिए, आपको मैंने कितनी बार बताया है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो वेस्ट की कॉपी पेस्ट है। आप देखिए, जब आप किसी को कॉपी करते हैं तो आप उससे आगे जा ही नहीं सकते। और यही कारण आप देखिए, चैट जीटीपी हो या फिर आप जेमिनी देखिए और डीप सीक, तीनों की तुलना कीजिए। मेजर देखिए,
कुछ भी हो, लेकिन चैट जीटीपी और जो जेमिनी है उसकी क्वालिटी हर तरीका से बेहतर है। चाइना के डीप सीक से 100 गुना ज्यादा बेहतर है, काम भी करते हैं हम उसको, हमने देखा भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना जो है वो कॉपी पेस्ट है, और कॉपी पेस्ट करके तुम सिर्फ उससे आगे जा ही नहीं सकते। तो यही है, भारत का देखिए लेट आया है, लेकिन भारत का जो एआई है वो पूरी दुनिया में छाने वाला है, और कई मायने में वो जेमिनी, गूगल, जो चैट जीटीपी इनसे ज्यादा बेहतर है। जैसे कि लैंग्वेज के देखिए, या फिर जो बुलबुल है उसका V3 उसको देखिए, साउंड कितना अच्छा है उसका, एकदम नेटिव हिंदी स्पीकर की तरीका से। OCR देखिए, बिल्कुल देखिए। अब अबू धाबी G42 कंपनी भारत में सुपर कंप्यूटर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बहुत सारा जो पैसा है वो लगाने वाली है। यह सिस्टम पश्चिमी जो है अमेजन हो, गूगल हो, या फिर एनवीडिया हो, या माइक्रोसॉफ्ट हो, चीन के क्लाउड से लेकर के पूरी तरीका से क्या होने वाला है, स्वतंत्र होने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर ही क्या बनाए जा रहे हैं, भारत के अंदर ही डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, और भारत में 31 मार्च 2047 तक बिल्कुल टैक्स हॉलीडे दिया गया है, किसी तरह का टैक्स नहीं देना। इसीलिए आप देखेंगे लगभग 60 बिलियन का जो है इन्वेस्ट है वो डेटा के अंदर, यानी कि डेटा सेंटर में हो चुका है। और वो तो तब है जबकि भारत की सरकार जो है उसके द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, खासकर जो विदेशी कंपनी है, उनके निवेश पर रोक लगाई गई है। कुछ ऐसे सेक्टर जहां बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, उन पर बिल्कुल जो है रोक लगाई गई है। भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं है, भारत जो है अपने आप में एक अलग क्या है, पोल बन चुका है, एक अलग ध्रुव बन चुका है। और मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि भारत एक एंकर की भूमिका निभा रहा है आज पूरे विश्व के लिए। आज ये एंकर जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है भारत की ओर। देखिए, अमेरिका टैरिफ और ट्रेड वार को दिखाता रहा। अमेरिका को चीन को काउंटर करने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। ये अमेरिका चाहे या ना चाहे, ये आज उसकी मजबूरी बन चुकी है, पश्चिम के देशों की मजबूरी बन चुकी है। अब जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि H1 वीजा को लेकर के भारत की और अमेरिका की डील है कि अमेरिका जितना हो सके H1 वीजा को खत्म करे, जिससे भारत के अंदर वहां से जो टैलेंटेड पूल है वो भारत में आए, और भारत में आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि व्हाइट कॉलर जॉब हो या ब्लू कॉलर जॉब हो, इसकी कोई कमी नहीं होने वाली है। कारण क्या है? कारण है ऑटोमेशन और एआई। आगे देखना, भारत में उत्पादन से अमेरिका के लगभग 90 गुना कम हो गई है, यानी कि भारत जो है वो उत्पादन करेगा, भारत के पास में प्रोडक्शन की क्षमता है, और साथ ही साथ भारत जो है किसी को बुली नहीं करता। तो आने वाले समय में इसका जो वेपनाइजेशन है वो नहीं कर पाएगा भारत, और अमेरिका के लिए ज्यादा बेहतर होगा। पॉलिटिकल सिस्टम दोनों के जो समान है, डेमोक्रेसी है, लिबरल वैल्यूज है, और जो भारत और जो अमेरिका है वो एक तरीका से नेचुरल पार्टनर, अगर पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाए तो आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 10 साल जो है उसका जवाब भारत के द्वारा पिछले 6 हफ्ते के अंदर देखा जाए तो लगातार दिया गया है। चाहे तो एआई इंपैक्ट समिट हो या जो भी चाइना ने किया उसके एवज में जाकर के हमने बिल्कुल उसी की भाषा में उसको जवाब दिया है। जो भाषा समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। और याद रखना, चाइना कभी भी 1 to 1 भारत के साथ नहीं आएगा, नहीं तो नंगा हो जाएगा। जिस तरीका से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की क्लास लगाई है, सेम वही होने वाला है। क्यों? अगर आप जानते होंगे कि 1962 में चाचा नेहरू अगर उस टाइम पे एयरफोर्स और नेवी का प्रयोग करते चाइना के खिलाफ, तो चाइना की वही दुर्गति होती जो वियतनाम में हुई थी। तो ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चाचा नेहरू जो है वो एडवीना का ही जो है लगातार करते रहे, लेकिन उनको ये टाइम ही नहीं था कि भाई कोई स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे इसमें भी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हाईवे निर्माण को जो तेज करना हो, पैक्सिलिका के अंदर शामिल होना हो, और सेमीकंडक्टर का जो पूरी यूनिट्स है उसको गुजरात के अंदर लाना हो, फ्रांस और यूरोप के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी हो, या IMEC और ITEC जो है इन दोनों कॉरिडोर्स को लेकर के पूरी दुनिया में BRI का जवाब देना हो। और जैसा कि मैंने बताया कि चाइना ने जो भी 10 साल में किया था वो सारा का सारा जवाब जो है पिछले 6 हफ्ते के अंदर भारत के द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन 3 संकेतों पर नजर रख सकते हैं। क्या चीन सक्षम और पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर हरकतें बढ़ाएगा? अगर चाइना के अंदर समस्या क्रिएट होती है तभी वो ऐसा करेगा कि बाउंड्री पर थोड़ा बहुत जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, बाकी चाइना नहीं करने वाला है। उसके बाद आता है कि पश्चिमी देशों में FDI का पैसा चीन से निकालकर भारत आ रहा है। देखिए, कैपिटल फ्लो को अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि भारत के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होने के नाते और साथ ही साथ भारत के अंदर
एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के नाते और साथ ही साथ भारत की सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस के वादे और उनको एग्जीक्यूशन में आने के नाते ये सारा का सारा जो कैपिटल फ्लो है वो पश्चिम से भारत की ओर दिखाई पड़ रहा है और ये एक अच्छे संकेत हैं। जब तक जो फेडरल रिजर्व है यानी कि अमेरिका का जो फेड एक्ट जिसे बोलते हैं, फेडरल रिजर्व जब तक अपनी जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है उसे बना करके रखेगा तब तक ये तो जारी रहने वाला है। बाकी आगे देखेंगे फ्यूचर में जो होगा। क्या अमेरिका भारत पर जो टैक्स 15% कम करता है तो भारत के ऊपर वो करो ना करो इससे भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कारण है कि भारत ने अपने एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो उनको डाइवर्सिफाई कर लिया है। अब अमेरिका वैसे भी मार्को, आप जानते हो कि मार्को रूबियो ने क्या बोला था कि लगातार अमेरिका का जो डॉलर है उसका जो डॉलर इंडेक्स है, आपने देखा होगा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो लगभग 97 के आसपास आ चुका है, यानी कि 100 से नीचे है। और ये संकेत है कि आने वाले समय में उन्होंने कहा था कि 5 वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद में अमेरिका जो है वो किसी पर भी सैंक्शंस तो लगाएगा लेकिन उनको सक्सेसफुल कर पाएगा इसकी गारंटी वो नहीं देते। इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं ये संदेह बढ़ चुका है कि अमेरिका जो है अपनी पावर खोता हुआ जा रहा है। भारत अब एक सुपर पावर की तरह निर्णय ले रहा है और यही होता है जब आप सुपर पावर होते हैं तो आपको निर्णय में भी दिखाना पड़ता है कि हम किसी से डर नहीं रहे हैं। हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि जितना प्रोडक्शन करेंगे उसका कंजप्शन हम कर सकते हैं। भारत के पास दुनिया का 20% टैलेंटेड पूल है। भारत के पास दुनिया में सबसे युवा जो है कार्यशील जनसंख्या है, लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या। हर साल हम लगभग ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतनी तो हम कार्यशील जनसंख्या में जोड़ लेते हैं। जहां पूरी दुनिया के अंदर कार्यशील जनसंख्या की जो एज है एवरेज है 40+ है, वहीं भारत के अंदर 28 है। तो भारत को ना तो अमेरिका की जरूरत है, इनको जरूरत है। इसीलिए कैपिटल फ्लो आप देख रहे होंगे कि भारत की ओर आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए ईस्ट ग्लोबल साउथ हो या फिर यूएसए हो या यूरोप हो, सारे के सारे जो भारत को एक एंकर की तरह देख रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगले 50 साल की जो राइवलरी है तय हो चुकी है और भारत अपनी जो बिसात है वो बिछा चुका है। और हमारी जो राइवलरी है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो चाइना के साथ और अमेरिका के साथ है। क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे से भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तीसरे नंबर पर आएगा फायर पावर इंडेक्स के अंदर, चौथे नंबर पर अभी है। लेकिन आप देख रहे हैं 1 से 2 साल के अंदर, 10 साल की विंडो है ये पूरी, तो 1 से 2 साल के अंदर हम तीसरे नंबर पाएंगे। और उसके बाद में मैंने जैसे कि बताया कि ये आने वाले 9 साल के अंदर भारत दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। चाइना को हम पीछे करेंगे। उसके अलग अलग मैंने डेटा दिए हुए हैं, वो जाकर के आप अलग से देखिए। फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आपके जो दोनों प्रश्न मैंने आपको बताए थे, पहले का आंसर है बी यानी कि रेयर अर्थ मोनोपोली ब्रेक करने के लिए है, और दूसरा प्रश्न है उसका आंसर है सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो याद रखना ये आपके दोनों आंसर्स थे। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।